आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 6 मई 1995, समय शाम 5 बजे। भिवानी। सत्संग कैसेट नंबर 167। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहब, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितने प्रेमी आए हुए हैं सबका आगे बेनती से, जितनी बार सत्संग को शांति तो सुनते रहे। ये तो 5-10 मिनट आपकी हाजिरी में बैठा। सत्संग तो शाम का होया करे वो होगा। आप तो बात काफी बार के देखते होगे, वहां भी काफी गए हुए थे, मैं तो वो छोड़ के वैसे आ गया। तुम सत्संगियों में हमारे जो सोने इनमें ज्यादा हिसाब को नहीं है। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि मेरे सत्संग बहुत देखे हुए, कोई भी ऐसा सत्संग नहीं है जो मैंने नहीं देखे। बल्कि तुम किसे पूछो, काफी पता नहीं ने। मैं राधा स्वामी मतवालों की बातें जो जानता हूं, डेरे वाले नहीं पता। हम पिछले दिन चले गए पीपल मंडी में। ये रतिराम था, साधुराम काफी थे। मैं जो बातें की उन बातों का उनको निवेदन के सत्संग कौन सी के अवसर के नहीं। आज हम पिछली चीजों में छोड़ते जा रहे हैं, आगे अपने स्वार्थ के मतलब की चीजें बनाते जा रहे हैं। पिछली जो हिस्ट्री इतिहास है उनको हम तोड़ मड़ोड़ करके न अपने मतलब के लिए अपने हिसाब में कर लेते हैं। क्या हमारे मनु जी महाराज एक बहुत बड़े हुए, सुन कहा से कि वेद के अक्षर को अगर एक बार भी गलत बोल देता है उसकी 7 पीढ़ी नरक में चली जाती है। वेद का एक अक्षर भी कोई गलत अर्थ लगा दे, बोल दे, तो 7 पीढ़ी नरक में चली जाती है। फिर यह कि दादू पलटू रविदास कबीर नानक किसी संत ने यह कही कि संत का एक अक्षर को गलत अर्थ लगा दे तो उसकी 14 पीढ़ी नरक में जाती है। बल्कि हम उनके आपको किसी ने नहीं, क्यों कौन कही हो तो वो जानते, मन पता नहीं। मेरी खोपड़ी इस बात में हाली कि जो वेदों में इतनी ताकत और 7 पीढ़ी नरक में जाती है, तो संतों की बातों बड़ी भारी डबल ताकत से। संत वेदों के कर्ता के कर्ता हैं। संत वेदों के कर्ता के कर्ता हैं। इसीलिए उनका एक अर्थ भी गलत लगा दे तो 14 पीढ़ी नरक में जानी चाहिए। मैं कौन है 4 शब्द पढ़े हम विद्या के माहिर हुए, विद्या के बलते के अर्थ लगा देते हैं ना। जो अभ्यास करके ने अर्थ लगाता उसका नाम अर्थ है। अभ्यास करके वो देखता है, चलता है, उसी का नाम है। अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे, फालतू में अर्थ के लगाम दे रहे तो क्या होगा, देख लो। मैं इन महात्माओं की गुरुद्वारों में, गुरु डेरों में मैं बुराई तो नहीं करता, न कहता हूं कि करनी थोड़ी है, बातें ज्यादा है।
जब करनी होती है उससे ज्यादा बातें न करो, बल्कि करनी मन से तो तुम एक शेर बातें करो, वो बातें तुम्हारी असर कर जाएंगी। काफी भाई अब आया हुआ था वहां, मैंने मास्टर को फिर बताई, बोला मैं भी ये बातें सुनी थी कि प्रेमी बात रहा, बोला था हमारे घरे 2 मानस आए, मैं क्यों कि बोले तुम्हारी कैसेट सुनाओ, अपनी वो कैसेट को टैप करके ले गए थे वो दूसरे सत्संगी कि ऐसी बातें खुली करते हैं तुम्हारे महाराज जी, ये तो गजब कर दे, अच्छा नहीं है नहीं। और वह 5 सतलोक का आगे तो नाम ही नहीं है नहीं। बोला ये तुम धोखे में गिरे सो, ये तुम्हारा धोखा है, ये है वो। बोला ले तो गए नहीं टैप करके, बोले ले गए, कैसेट दे देंगे, क्या बात थी, मेरा पता दे दे। ये बात करिए, जो साधन अभ्यास नहीं करता तो क्या करोगे। स्वामी जी महाराज कहे, हे विद्या तू बड़ी अविद्या, ते संतन की कदरन जानी, संत केवल प्रेम के सिंधु उल्टी बुद्धि की चढ़सानी। मैं किसी की बात को घबराता नहीं, सीधी बात कह देता। मेरे पास एक पंडित जी आया करते थे, वो देखे नहीं, ईद आई हो तो मैंने पता नहीं। वह हर वक्त माला फेरते रहते। एक दिन हमारे पहलवान ने कुछ कह दिया, उन्हें माला कौन देखी, उसके हाथ में पंडित जी माला नहीं आता। बोला पहलवान ने, बोला सारी माला के फिर सुमन करा करो मन मन, मां नहीं आपका धो फेरा करो, आप माला अच्छी हो फेरा करो। माला एक रोजगार के लिए होती है और एक परमात्मा मिलने के लिए होती, 2 होती है। एक मौन होता संसार को रिझाने के लिए, एक मौन होता परमात्मा को रिझाने के लिए। एक ब्रह्मचर्य होता परमात्मा मिलने के लिए, एक ब्रह्मचर्य का साधन होता दुनिया में मान बढ़ाई के लिए। मैं आप लोगों से भी मेरे उरे कई बूढ़ा से भाई उन्होंने बनोवा जी कहा करूं के वो बहुत आसन जानता है, बड़े और भी सीखने लिए आते हैं। अब मैं कभी नहीं कही सुनारे भले मानी, आसन तो क्या, आसन लाके बैठ जाए, मिट्टी न मन की आस, कोल्लू के बैल जो घर में कोस 50। कभी नहीं कहता, मैं हाँ भाई तेरे रुचि से करता रहे, पर ये बातें कह देता हूं कि परमात्मा की भक्ति नहीं है। ये परमात्मा की भक्ति कुछ और है। सोचो को बोलने वाला प्रश्न करना, बोलो परमात्मा की भक्ति मारा तो परमात्मा नहीं मिलता। योग तो अब योग क्रिया तो नहीं मिलता। मेरे करे से धोती नेति गज क्रिया समझ गए। नेति किसको कहते हैं? जो नाक में को डोरी काटना, मोम की डोरी मैं तो गरारतीरा देखूंगा, नलकी ला के पानी गिरी जाता मुंह में को, आंख साफ हो जाए, दांत साफ हो जाए और हो जाए। नेति और जिस डोरी धोती सी आती है 4 आंगल चौड़ी पटी सी, उन्हें मुंह सामने भिगो देते, तड़के सूत की को निगल लेते हैं, छोटे पे पेट हला के बाहर काट हाथ को साफ कर दे। और गजकरिया उसको कहते, पानी पी करके न पेट हला करके मुंह में काट देना। और गुदा से पानी खींच लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? अनीमा करवा लो या पानी खींच के काट लो, कोई बात को नहीं। इनमें भक्ति नहीं है किसी में भी। जितने तुम आसन करना सीख दो, मैं काफी आसन करा करता था। और आसन करते आसन भक्ति नहीं, आसन शरीर के ख्याल रखना पड़ता है। शरीर ठीक रहता है, काबू में रहता है। और ये बात भी मैं मानता हूं
कि अगर शरीर बेकाबू हो जाता फिर भक्ति नहीं कर सकता, ना कर सकता है। अगर कोई बीमारी लग जाए फिर भक्ति नहीं कर सकते, कर सकता है। नहीं कर सकते मैं कहता फिर कर सकता है। आप कोई तो बोलो बीमारी में किस तरह कर सकता है, क्या तो मामूली सा जवाब से मेरे पास में कोई डॉक्टर बैठा होगा, जब उसका बीमारी से बड़ी भारी तरह मारे से मन देखा, मेरे मास्टर का पिंडस की बीमारी थी, तरह मारे था, उन्हें परेशान करा कर लिया, कोई नहीं पता लगा, बीत गई हुआ तकलीफ। इसलिए सत्संगियों में पाखंड की बातें न कभी कही न कभी कहता हूं। मेरे को नेगी साहब पूछा है तो मैं ध्यान में बैठना चाहता हूं, आपके पास में बैठिए। नेगी साहब आप ध्यान करने आए सो और मैं जीव में लेना है, इतना फर्क। आपने ध्यान करना पड़ेगा, मैंने ध्यान काफी किया सो, मैं अपनी ड्यूटी लेकर के आया सो। मैं पढ़ा लिखा नहीं, और पढ़ा लिखा होगा तो मैं भी गिर जाता। आपको क्या पढ़े लिखे गिर गए ना? कोई नहीं, सवर लाल पढ़ा लिखा था, गुरु महाराज पढ़ा लिखा, स्वामी जी पढ़े गिरे नहीं। तो फिर भी मैं भजन नहीं करता, हिंदी की चिंदी बनाने में लग जाता। काफिल कबीर साहब ने गुरु नहीं कही, कहता विद्या माही बाध है, तप माही रिद्ध, नाम माही मुक्ति, योग माही सिद्ध। स्वामी जी महाराज है विद्या तू बड़ी अविद्या, ते संतन की कदरम जानी, संत केवल प्रेम के सिंधु तो उल्टी बुद्धि की चरसानी। कितनों की बातें को, विद्या दूसरी चीज है, रूहानी विद्या दूसरी चीज है। मगर आप लोग 2% अड़ गए होंगे कि मैंने ये कहा कि जितनी आसन लगाते हो ये अच्छे शरीर के लिए मुक्ति नहीं है। मुक्ति कित है? मुक्ति नाम में है, मुक्ति सुर शब्द के योग में है। तो आप कहोगे आपने ये भी कहा से कि जितने हम ये क्रिया करते हैं इनमें मुक्ति ना। मैं जो करे वो बताता और देखे वो मैं बता देता, इतने देखे। मेरे पास में एक प्रेमी आया, कानपुर के मेरे साथ में, वो कहने लगा मैं आपके पास रहूंगा। मैं बड़ा खुश हुआ कि अच्छा एक सज्जन मानस मिल जाए। वो बड़ा ईमानदारी की नौकरी करी कानपुर में, उसने बड़े बड़े चोर पकड़े, बड़ा भारी ईमानदार। जाली राम ने पता उनकी सारी बातों का। मतलब मेरे पास में आ गया, और मेरे क्षेत्र में इतना खुश हुआ, बड़ा भारी अच्छा मानस मिल गया। मेरे पास हो रहा, वो कहने लगा ये क्रिया मैं ये मेरी जानता हूँ, ये जानता हूँ। बोला बिजरोड़ी क्रिया मानना। बोला मैं दिखाओ। उन्हें बिजरोड़ी क्रिया कहते, इंद्री तो दूध को खींच लेना, पी लेना। उन्हें इंद्री पे और दूध डाल की कटोरा पी लिया। क्या कोई लोरवाड़े का सत्संगी आया ऐसे यहाँ पर? नहीं आया। तने पता है, वो बतर में पता है क्या? वो तो इंद्री तक खींच गया कि मीरा उसने भीलनी बोला करते हम लोग। दाता जाने, मैं तो ऐसा खेल देखा न को करा न को जानता न। और वह जला दूध का भरती निकल जाओ। कौन कहता सतगुरु नहीं पीता दूध को? सतगुरु दूध अब पी की जाएगा। देखो नीचे के गणपति थारा नजदीक थी, सब बैठ जाएगा। देखो, और बैठी बैठी दूध का गिला रुक गया। देखो पीने लाग रहा। देखो काली डाडी है मेरी, काली डाडी, काली डाडी और धोले तो पीने लाग रहा। देखो वो पीने रहा, चीटे कपड़े वाला। अब बताइए, मैं तो न किसी ने पिया न मैं किसी ने पिया। क्या है ये विश्वास है, ये करनी का खेल है। उन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया था। तो आप लोगों ने, मैं क्या कह रहा, इन आसनों से क्या हुआ? कितने आसन लगाए, कितने टेके,
क्या बनाऊं? तो मैं कहता हूं शरीर ठीक रहता है। भजन और चीज है। जब शरीर में बीमारी लग जाए आपका पर्सन, तो भजन किस तरह करोगे? नहीं हो सकता। महाराज शरीर तंदुरुस्त रखना चाहिए। मां भी कहता शरीर की रखवाली करनी चाहिए, शरीर तंदुरुस्त रखना चाहिए। और शरीर बीमारी हो जाती है तो भजन बैठा भी नहीं जाता ना। पर मैं एक बात ये कह गया बीच में कि क्यों नहीं बैठा जाता? बीमारी में भी सुमन कर सकता। कौन कर सकता? जिसकी छठे चक्कर तो ऊपर सूरज चली गई। मैंने एक महात्मा संत मेरा पाड़ा पड़ा था, और वो महात्मा संत कौन था? द्वारकादास, बादली का पंडित। नुका फलाने पा में गया, आखिरी में नुका हाय 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 बोला। इसका भजन सुमन कच्चा था। उसने ये करया, उसने ये करया, उसने ये करया, सब गया उसके पास में। सुंदरदास चला गया। कड़े बीकानेर जा रहे थे, ये बैठा मौजूदा। जब ये गया कहना सुंदरदास के, हाँ मेरे तकलीफ बहुत ज्यादा है, आप महाराज जी को कह देना मेरा जल्दी छुटकारा करवा दे। क्या मैं छुटकारा करवा सकता हूँ? मारो द्वारकादास का कहना है तने बहुत काम करना चाहिए। अरे क्या कहूँ, सचमुच कहता हूँ, मेरे शरीर में कुष्ठ तो झूठ बोलूं तो कि व्यास के भी तमने चारने से, आदर के भी तमने चारने से, सावण सिंह के भी, सोवरलाल के भी तमने चारने से, फकीर के भी तमने चारने से, और मेरे सन वो भी तमने चारने से। इनमें भी होगा कोई मानस है, 25 मानस बैठे। आप बताइए मैंने किस तरह चारने से? ना, गलत बात है। मेरी सच्चाई की बातें कह देता हूं। उस महात्मा ने क्या दिया मेरे को? हौसला। क्या मैं प्यार सकता हूं सबको? मैं उसकी निंदा नहीं करता, ने हौसला दिया। अगर मैं उस हौसला लेकर गिरने की कोशिश, गिर जाएगा, भजन नहीं करे गिर जाएगा। उन्हें मेरा हौसला बढ़ाया था तो सब कि मैं करेगा। और बहुत बड़ी ड्यूटी लेके आसमान नहीं कहता तो कबीर साहब कहते हैं। और राधा सिंह दयाल मर, कबीर मर, दादू मर, पलटू संतों को भेद नहीं है। सब एक ही घर का आए, फिर एक ही घर के से। गंगा एक घाट बहु तेरे, कहा कबीर ये तो सब मटी के फेरे। गंगा तो एक और घाट घड़े से, कहे कबीर ये सब मती के फेरे से। गंगा एक घाट बहु तेरे, कहे कबीर ये सब मती के फेरे। एक प्रेमी वहां गया, कन लजा हर की पैड़ियों पर नाना पाप वहां कटते हैं। एक कहता गंगा तो सारे एक सकिते नालो पुरुष तुम बैठ के। एक कहता सत्संग सबका एक सा है, अगर वो सबको बराबर समझा तो तिर जाएगा, उसके दिल में दुई है तो गिर जाएगा। ये मैं नहीं कहता ने कि अपने सतगुरु को अपनी जगह को अच्छा मानो, मगर दूसरे तो विरोध ना करो। जो दूसरे तो विरोध करता है उसके गुरु में भी कमी सर, उसमें भी कमी सर। विरोध तो तुम शराबी कबाबियां तक करो, विरोध तो तुम नीचे मानसा करो, विरोध तो घटिया तक करो। सज्जन हकीम सत्संगी तो विरोध करते, फिर तुम सत्संगी किसने बनाए? प्रेम तो रहना सीखो, प्रेम सीखो। इसीलिए तेरा कितने मान, तो उस मानस ने मेरे को इतनी क्रियाएं बताई, सारी याद कर रहा था, जाने था। और बड़ा भारी मगर एक इत्तेफाक में एक बात होगी। क्या होया? चौधरी बंसी लाल उस पर के बना वो बन गया था बद्दा। तो कहने लगे चौधरी बंसी लाल आओगा महाराज के दर्शन करने आश्रम में। मेरे गुरु महाराज की इज्जत करया करते थे, वो गुरु मान्या करते। क्यों? सारा परिवार उनका पढ़ा था। महाराज जी वो आऊंगे, वो कहने लगा बंसी लाल आ गया, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मैं क्यों? बोला क्योंकि यहाँ क्या काम है राजनीति का? मैं बोला भैया तेरे क्या आंख लगती है? बोला नहीं वो आएंगे, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। वो चुमा गया पुल, वो आमने तो पहले सवेरे जानदा रहा।
और मेरे पास उसकी 3-4 चिट्ठी आई कई लड़कियों की, और वो बातें मैं क्या बताऊं। मेरे से तो ये करया, मेरे बच्चा होगा, मेरे से तो ये करया, तुम अब क्या कर गया, तू क्या कर गया, मैं कहाँ और तेरा पता लग गया, मैं यहाँ हूँगी, ये सब वैसे सब की बर्बादी की बातें आई। और फिर उसका पता लग गया कि वो CID का था, खयोरे की का, और मेरे पास के CID ले जाएगा। एक मानस आया, 6 महीने मेरे पास में रहा। पहला आश्रम था ब्राह्मण ने भेरा से, 6 महीने मेरे पास में रहा। फिर एक दिन कहने लगा, अच्छा जी मैं जाता हूँ, मैं क्यों ठहरो। बोला मैं जो काम आया था वो काम यहाँ पर नहीं मिला। क्या बात थी कि मैं CID का अफसर हूँ, CID लेके आया था। और आप मैंने रात में जन्म तो सत्संग कर दे देखे, रात ने मैंने पलाथी लगाई बैठे, उस वक्त पलाथी तो बैठा करता था, पलाथी लगाई बैठे देखे सारी रात। और आपके आश्रम में कोई भी ऐसी बातें नहीं मिली ने। मैंने किसी ने कुछ कह दिया था, उसका गवाह आज भी एक जीता है। उस अफसर का कौन है जो फेफान तारा फूफा कया करा सही रहा। बोला हाँ बिल्कुल ठीक है। इंसान अपना आप पवित्र रहो, शुद्ध रहो, दूसरा क्या बिगाड़ सकता। बिगड़ सकता हमारी परालबुद्ध खोटी हो तो। मन मेरा एक प्रश्न रह गया, आप लोग क्या कहोगे। मैंने ये कह दिया कि कितने भारा शरीर, कोई बीमारी हो, भजन हम कर सकते हैं। आपको क्या एक बीमारी है जिसका कैंसर है, और कैंसर ऐसी चीज होता है कि हमारी हाथ में दे दे इंसान, उसको तो मुट्ठी में लेके जाड़ बीच की बीच ले ही रहेगा। मगर कैंसर की बीमारी इतनी वो टिक नहीं सकता, मैं इतना बुरा दर्द से। और उस बीमारी आड़े भी भजन कर सकते हैं। आप कहोगे किस तरह कर सकते हो, देखा नहीं कि कईयों को उनको बीमारी वाले को गोली दे देते हैं और उनका नशा हो जाता है, दर्द मिट जाता है। अगर जो इस सुर शब्द का खेल कोई जानता है, इस क्रिया में कोई जानता है तो वो कर सकता है। कपाड़ी दूसरी चीज है, सुर शब्द की क्रिया दूसरी चीज है। मैं कपाड़ी कहता हूं, प्राणायाम किया ऐसे मेरा तब बता देता हूं। सुर शब्द का योग से सहज योग है, वो ऐसा है जैसा क्लोरोफार्म की शीशी सुंगा दी, सारा शरीर काटता और बेरा भी है, देखता भी है, कट कट काटता वही सुनता है और उसको दर्द महसूस नहीं होता। यह सुर शब्द का योग है। और कपाड़ी किसको कहते हैं? कपाड़ी उसको कहते हैं जिसको के उसके पिरान कपाड़ में चढ़ जाते, शरीर का कोई होश नहीं है और वो पिरान के राह उतरक नहीं उतरी। समझे होगे कि कई डॉक्टर सुआ लगा के शरीर को सुना कर देते, कपाड़ी बूढ़ी को चढ़ाम दे कि में भी उसका ऑपरेशन करके सब भी होश में आ जाता। मन तो जाड़ पड़ाई जब बेरा से जब सुनना हो गया, अर्जुन गारा में तो काट ली, पता ही नहीं लगा न, तब मैंने पता है ये है। इसी तरह सुर शब्द का अभ्यास अगर सत्य करना आ जाए ठीक है, तो हम बीमारियों को भूल जाए, नीचे उतर दी बीमारी याद आ जाएगी। ऐसा कोई अभ्यासी होगा तब बताता हूं। अगर ऐसा अभ्यासी एक भी है तो उसके सत्संगी करोड़ों लोग का ख्याल करना, करोड़ों लोग का उद्धार हो जाएगा। इसको कहते एक गुरुमुख करोड़ों का उद्धार कर देता है। स्वामी जी महाराज की, कबीर साहब की वाणी पर विश्वास है मेरा। वो कहते गुरुमुख की गति है बड़ी भारी, गुरुमुख कोटिन जीव भारी, करोड़ों का उद्धार कर देता है। इसीलिए कपाड़ी साथ तो उनकी उम्र बढ़ती हो, प्राणायाम करके सांस को रोक रोक के करते हैं और वो अपना साधन करना आ जाता, उनको सांस का रोकना, उम्र बढ़ जाती है और घंटा भी करना ला जा, 2 घंटे भी ज्यादा भी। और सुर शब्द के योग में लेटा भी कर सकता, बैठा भी कर सकता, खड़ा भी किसी तरह कर सकता, वृत्ति एकाग्र करनी पड़ती है।
मैं तुमने ऐसा बताने वाला मिले आगे मिलने की उम्मीद नहीं है। क्या कहते हो? मैं घमंड की अहंकार की बातें नहीं कहता, मेरे दिल में दर्द है इसलिए सत्संगियों बातें कह देता हूं। क्या दर्द है? मैं घूमया फिरा सू साधु महात्मा के पास हूं और प्यार कर करके उनके पास में गया सू। जो उनका घर कुछ मिला मैं लिया, मैं किसी खंडन नहीं करया। नहीं खंडन कर देता हूं। किसका करता हूं? भाई शराब ना पियो, मांस मुद्रा ना खाओ, समझे किसी बुराई ना करो। जो करता हो उतनी अजलग अच्छा समझो। अगर मैं राम की बुराई करूं तो बहुत बुरी से, राम ने काम करा उतना मैं कर दूंगा, कृष्ण ने करा उतना मैं कर दूंगा। कृष्ण की बुराई करना बुरी बात है, ये कहना बुरा नहीं कि कृष्ण 3 लोक का था, 4थे लोक में नहीं जाएगा कृष्ण का उपासक। राम 3 लोक का था, 4थे लोक में नहीं जाए। क्यों? कर्म का भोग राम नहीं भोगना पड़ा, ये मैं कह सकता हूं। आप कहोगे तो कह क्यों सकते हो? न करया उस करते नहीं तो कह, ये मेरा मेन सतगुरु का हुक्म से। और मैं बता भी सकता हूं, उनकी मर्यादा उरे लगती, उनकी उरे लगती। क्या इन महात्माओं को कितने टेरी खा बने बिरे बुझ अगर नीचा दिखा देते, मसले जाने नीचा दिखा देते, हो गए नहीं? ये आसन लगाने वाला बाजीगर दिखा देते। मैं चाहते साधु राम तो सुनी मत सुनी औरते, मैं किसी बातें मान लेता हूं। आप लोग सुनी में बुराई तो नहीं करता ने। किसी में एक साईं बाबा था और लाल लत्तों वाला भभूति दिया करता, काट के बड़ा भारी प्रचार सुना होगा सबने। और वहां कहां था उसका पुण्य पाने में कड़े थे, उड़े प्रसाद देने लग रहा, सब में भभूति दे काट काट के बाजीगर आ गया। बोले भभूति तो पेट नहीं भरता ने, पाइया पाइया का अनार दे दिया सबने। बताइए कौन सा बड़ा होया? बताओ। वो अनार दिया वो बड़ा होया होगा, इसीलिए बाजीगर बड़ा होया उस महात्मा तो ये खेल नहीं, महात्मा खेल है। वो खेल सिखावा जिस खेल खेल करके ने हम फिर 84 में नहीं आए न। संत सतगुरु वो खेल सिखाता, वो खेल एक बार सीख लिया तो नरकों का मुंह नहीं देखोगे फिर बाबू। ये तो हर एक महात्मा लिखी, को एक कलम में, को 2 कलम में, को कुछ वर्ष में, को कुछ वर्ष में, सब न आना पड़ता, सब भोग भोगना पड़ता। तप करने वाले जल्दी आते, भजन करने वाले भी, पूजा पाठ करने वाले भी, जब उन वागला 3 गुणों ताबे का पता नहीं जाने का, तो वह जरूर भी 3 गुणों ही भक्ति में रह करके वापस आना पड़ेगा। 3 गुणों ताबे जब चलेगी, इसको कई 3 लोग कह देते। 3 गुणों ताबे आपका कौन से रह गया चौथा? वो तो और भी निराला है देश से। मेरे को एक सत्संग कराया तो एक भाई की चिट्ठी आई कि आपने एक बातें बहुत गलती कही बरवाड़े थे, वो के डीएसपी था। कि चिट्ठी आई कि आपने न्यू कहा कि नाचने वाले तो गुरु थोड़े से होना चाहिए, लक्ष्मी बामन गुरु नाचने गुरु से। अरे भले मन बोला मीरा, अरे मीरा तो बेरे मर प्रेम नाची, मीरा तो कृष्ण आगा गायब होगी थी। आज जो नाचते घूंघरू बांध के नाचते है न, वो आस्की में नाचते, परमात्मा भक्ति में नहीं नाच सकता कोई। आइए कोई नाचने वाला अपना रूप बदल के दिखाइए एक बार, क्या हुआ? फिर भक्ति हुई है। उन लिखा है कि मेरे पास में कि आपने एक और भी खंडन किया। मैंने कहा वो कौन सा खंडन किया? ये भी कह रहा था, भूल गया। अनार बोले आपने ये कोई योगियों का खंडन किया। योगी क्या? योगी तो बढ़ कर क्या होता? आपने कहा उसको अनार दूध दिया, वो बहुत खंडन कर, मैं खंडन कर मैं तो बधाई करी से। तो योग क्रिया और होती है, भक्ति कुछ और होती है। इन्होंने कई बातें ऐसी लिखी, उनका भले मानसों कि अपने शास्त्र ही देख लो। आपने कहा कि 3 गुणों का और भी कुछ है। हाँ बोला, वो आपने ये कहा ओम 3 गुणों में रह जाता, बिंदी अलेदा, बिंदी होती नहीं ओम का। मैंने मास्टर भी बोला ओम का बिंदी होती नहीं,
मन का मेरा हाथ पर लिख रहा है, या बिंदी रही पर देख ले। किसी वक्त भुआ ने लिखवाया था न्याली बाई ने, ना ओम लिख दे, मैं ओम का उपासक था, यह लिख रहा क्या ओम और ऊपर बिंदी भी से। मैं महर्षि शंवरलाल का पोता हूं, गलत नहीं बोलूंगा कभी भी। अरमान साहब का बेटा हूं, कबीर का बेटा हूं। बोलिए मखा ओम का बिंदी पागे, अक्षरों बिंदी कहते अ उ मैं, 3 अक्षर बन गए, 3 गुण मरेगी। इसीलिए कई बातें ऐसी होती है लोग अनसमझे। मेरे बाप ने मेरे को बड़ा भारी ताड़ार तैयार करने लगा, हरामजादा 3 लोग के न्यारा और बिकने होता है। मैं हाँ जी होता है। क्या होता? मैं आपने पता नहीं क्या बताऊं। अगर बांझ कादे करने लाग जाए बच्चा, इतनी पीड़ा तो होता तो आती समझेगी। आप तो बांझ सो, बोला मैं बांझ सो, बोला हाँ बांझ सो आप भक्ति ने क्या जानते हो? 3 कृष्ण जी ने कही के त्रिगुण विषय वेदा निस्त्रिगुण ज्यादा करके आज मास्टर जी समझाएंगे नामदान के विषय में। मैं तो एक बार थोड़ी बार आऊंगा, क्यों मेरी ड्यूटी को नहीं इतनी मैं बता दिया। चाहे बैठो जाओ और चाहे ना जाओ, नाम लेना होश तो सोच समझ के ना। नाम ले लेते हो फिर तुम बैठ जाते हो। नाम कहाँ रहता? नाम तो चौथे लोक में से। अरे जब उन मंजिलों का पता नहीं बता सकता सतगुरु, तो नाम कड़े बताओगा? कभी ये बातें मेरी कितनी बताऊं, लोग मेरी बातों ने सीख सीख के गुरु बन गए। मैं अहंकार की बातें नहीं कहता चाचा जी, कदे जानते हो ना, मैं सीधा मानस हूं, सीधी कहता हूं। मेरे पास कितने आते हैं और सीखी बातों ने बात करते, सीखी बातों को और बता देता हूं कि बातचीत तो तुम जहर खा के मर जाओगे तो अच्छा से, बातचीत ज्ञानी बातें तो बच के रहना चाहिए। उस संत की बातें सुननी चाहिए जिन्ना उसका तजर्बा हो, जिन्ना अपना जीवन बिताया, कुर्बानी करी हो और विषय विकारों तो आजाद रहा हो और परवाह नहीं। जिसने संसार में भय है तो काल का भय तो जरूर भी है। जिन्हें काल का भय नहीं तो संसार में किसका भय से? मेरी बातें घटिया न समझ लेना। मेरा खरक में सत्संग हो गया, भाई बैठे होंगे, मैं 1-2 घंटे में सब सत्संग बता दिया था। और फिर मैं वहां पंडित वो सेठों ने सत्संग करवाया था, आप भी हो गए, कोई इनको उठे। मैंने एक बात बड़ी गलत कही, मैंने कहा मेरे बस की बात नहीं है, मेरी खोपड़ी चक्कर काट गई और घबरा गई, मेरी बस की बात नहीं। क्या? मैंने ये कहा और सेठो तुमने रामायण बचवाई के? हाँ। कितने दिन के? 10 दिन रामायण बचे। हाँ। कौन सा पर अब रामायण का असूल सीखे? जब रामायण के असूलों पर चलना, किसी ने असूल पकड़ा रामायण का? माता बहनों बैठी, मैंने यही बात कही थी कि रामायण में जो असूल है उन पर कोई पकड़ा, असूल पर चलते हो, कोई तो हाथ कर दो, किसी ने हाथ नहीं। तुम सब नास्तिक हो, तुम सब नास्तिक हो और धोखा देते हो रामायण सुना करके। सब के सब नास्तिक और सुनाने वाले भी नास्तिक है। मन अहंकार में नहीं कहा, मैंने कहा मेरा दिमाग चक्कर काट गया, क्या करूं, मेरे बस की बात नहीं है। जब रामायण सुनते हो, रामायण की एक बात भी तुम्हारे नेम नहीं करया। रामायण में तो कितनी बातें सासू बहू का प्यार से, या बहू ने सासू से प्यार करना सीखना चाहिए, सासू ने बहू से प्यार करना सीखो। एक वसूल तो पकड़ो। रामायण में भाई भाइयों का प्यार है तो भाई भाइयों का प्यार सीखो। तुम एक बात तो पकड़ो, भाई भाई प्रेम से रहना सीखो। रामायण में तो बाप बेटे का प्यार है, क्या बाप बेटा प्यार करते हो तो रहो, सीखे कुछ। रामायण में तो क्या है, राजनीति भी है, रामायण भक्ति भी है, सरगुण भक्ति भी है और निर्गुण भक्ति। कौन सी पकड़ी? कोई को नहीं बोला, मेरे मुंह तो ये बातें लकड़गी। गलत ने समझ लेना। एक जन कई बरा जी आज की रामायण आपकी सुनने तो आगे रामायण सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे। अमल करे सोए पावे, अब दू अमल करे सोए पावे, और बिना अमल दर दर के धक्के खावे। अमल करते तो रावण की ये दशा नहीं होती न। रावण ने वेद तो पढ़ लिए, रावण ने अमल नहीं कराया वेदों पर। अगर रावण वेदों पर अमल करता तो क्या माता सीता का हाथ लगाता? उसके घर में रानी नहीं थी, काफी थी। क्या रावण उस पर वेदों पर असर करता, असूलों पर चलता
तो क्या फिर रावण बताइए 10 सिर दे करके न और अपनी सारी लंका को बर्बाद कर लिंदा। ये रामायण पढ़ने वाले से सारे पेट पुजारी हैं। रामायण का तो सच्चा असूल है, उसका पर जो बांचने वाला नहीं चलेगा तो सुनने वाला क्या चलेगा। अगर मैं आप लोगों इतनी बातें कही, मेरी बातों का आपका ऊपर असर होया से, मेरा सच्चाई है तो होया होगा, मेरी सच्चाई नहीं तो कोई नहीं असर होगा तुम्हारे। मेरे में सच्चाई नहीं है तो मेरी बात तुम सब न फीकी लगेंगी और मेरे पाना भी मत, कभी भी गिर जाओगे। इसीलिए जिस मानस में माड़ा जोड़ा कुछ करनी हो तो उसकी बातें असर करती है। जिन्हें सारी जिंदगी विषय विकारम का कीड़ा बना और वो कहता ब्रह्मचर्या पालन करो, क्या तुम्हारे ऊपर असर पड़ेगा? कम से कम भी 2 घंटे 4 घंटे कोई नाम का जाप, राम ओम अल्लाह खुदा, चाहे माँ बाप 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 करया करो, बैठा करो ध्यान में। ये वर्णात्म नाम तो मन की वृत्ति एकाग्र करण का से। मैं उन गुरु ढाल बंध्यार बांधने वाला नहीं हूं, मैं तो आजाद हूं, आजाद करने आया हूं। मेरा मत न कोई मत का नहीं हूं, मेरा सीधा मत है, संत मत। संत मत को अपनाओ, सतमार्ग चालो। आर्या धर्म एक पवित्र धर्म है, संत मत भी वो है और सनातन भी वो है, 2-3 नहीं है नहीं है। इसलिए 2-3 बना लिए तो लोग दुखी हो जाते, जब इनका निर्णय करना आता तो घिर जाते बेचारे। क्या करें, क्या क्या करके एक जैसे पिंजरा का तोता राम सीताराम बोल लेता, जब बिल्ली दिखी तो क्या क्या करने लग गया और राम राम भूल गया। ये हालत से बाहर के सुमरण की, अंतर का सुमरण करना सीखो। मैं एक बात बता देता हूँ, गंगा गया गंगादास, जमुना गया जमुनादास, तो भक्ति भजन तो बन रहे, आ जगत तो उदास। क्या करे उसने, दोनों हाथ ही खाली रहेगी। आए थे किस काम को कर बैठे के बाद के मुखले मिलिए राम सर खाली, दोनों हाथ। इसलिए मैं काफी 1 घंटा दे दिया होगा आप लोगों को। क्यों मैं बखता आना चाहूं था, आमदी 3 बजे टाइम था, बैठ गया। काफी आए हुए थे, वही कोई आ लिए, कोई आव से को और होंगे न, वह उठे पूछ गए, उरे पूछ के भाव होता है इनका, क्या करूंगा। फिर भी मैं सब तो बात करता हूँ, मिलता हूँ। अब ड्यूटी है प्रसाद जी में, प्रसाद जी में जमा जिनकी हाजिरी वो काम करो, नाम वाले से अपनी ड्यूटी इधर ना जाओ। सबको राधा स्वामी, राधा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी, राधा स्वामी। हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासै, सुख पावे सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्म। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है, मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति, राधा निरख नियार, और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई,
हमसे जीवन लिए चढ़ाई, शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत, राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलक पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक नारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल समारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबे कर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम, क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मैं तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सब सतगुरु जगत का गुरु। और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द, शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। व्याधि मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इसलिए तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट में ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इसलिए तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जाओ। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय माननी है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्या कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जार लग रहा से और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती था टाइट में कि हमने भी जाना, देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पासे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था।
अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।